तो ये वीडियो मैंने बनाए थे तीज के दिन। तो तीज के दिन पूरा दिन ही फास्ट था मेरा। और जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि तीज व्रत जो है अपने हस्बैंड के लिए की जाती है और आप उसमें निर्जला व्रत किया जाता है। वैसे तो आजकल हम लोग पूजा करने के बाद शाम में शरबत या फिर पानी पी लेते हैं, क्योंकि आजकल उतना मतलब जैसे होता है ना, जैसे मम्मी लोग किया करती थी वैसे नहीं कर पाते हैं सभी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। इसके वजह से शरबत या पानी बहुत लोग पी लेते हैं। वो भी कोई उसमें भी कोई गलत बात नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद भी पी लेती हूँ शरबत। हस्बैंड ही मेरे ज़बरदस्ती पिलाते हैं। तो ये फिर वीडियो मैं बना ही रही थी और मैंने दिन में सारा पूजा का जो स्थान है उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके मैंने सारा कुछ अरेंज कर लिया था। और पूजा मुझे शाम में करनी थी क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी पर गए हुए थे, बच्चे दोनों घर पर ही थे और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। तो मैंने सारा तैयारी किया और साल में एक ही बार ऐसा होता है जब मैं एकदम होता ना मन से तैयार होती हूँ दुल्हन के तरह दिखने के लिए। और मुझे ये फेस्टिवल ना इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सभी जितनी भी महिलाएं करती है ना, इस दिन एकदम ख़ास तरीके से ही रेडी होती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। और होना भी चाहिए। आपका वो क्या बोलते हैं कि 16 श्रृंगार का आपका एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप खुशी से आप 16 श्रृंगार करते हैं। वो हम लोग तो उतना नहीं करते हैं जितना मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत लोग पार्लर जाते हैं और पार्लर मतलब मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाते हैं। मैं तो अपने घर पर ही रेडी हो जाती हूँ एवरी ईयर। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं पार्लर जा कर के कभी रेडी भी हुई हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं अपने से भी जिस तरह से भी रेडी होती हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हस्बैंड अभी आए नहीं थे, वो आते तो थोड़े बहुत मिठाइयाँ लेकर के आते, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर गणपति पूजा भी था, तो वो भी उसके लिए भी थोड़ी सी मुझे मिठाई मंगवानी थी। और यहाँ मेरा दोनों बच्चा लगा हुआ था, मतलब मैं जो जो चीज़ निकाल करके रखी थी ना पहनने के लिए, तो वो लोग मुझे दे रहा था उठा उठा करके कि मम्मा मतलब ये पहनना है वो पहनना है। तो वो मैं पहन मतलब रेडी भी हो रही हूँ और टाइम भी देख रही थी, क्योंकि मेरी पूजा तो 8 बजे स्टार्ट हुई थी, हस्बैंड 7:30 बजे तक आए थे। उसके बाद फिर मैंने पूजा स्टार्ट किया था। हाँ, अगर वो घर पर रहते ना तो 5 साढ़े 5 बजे शाम में ही मैं पूजा कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं, फास्ट तो था ही, तो पूजा सुबह हो या फिर शाम में हो बात बराबर ही है। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ और ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग मुझे बताना, मैं साड़ी में कैसी दिखती हूँ वो भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये साड़ी मेरी मम्मी का दिया हुआ है और मुझे बहुत पसंद आया था। इसका जो डिज़ाइन है बहुत खूबसूरत था। एक्चुअली मेरे मतलब मैंने डिसाइड किया था कोई और साड़ी पहनने का, बट पॉसिबल ही नहीं हो पाया। उस साड़ी का ब्लाउज और फॉल पिको कुछ भी नहीं कर पाई थी मैं, तो मैंने यही वाला पहन लिया क्योंकि ये भी न्यू ही रखा हुआ था। और जब मैं रेडी हो रही थी ना तो मेरा छोटा वाला बेटा भी जिद कर रहा था, मम्मा मुझे भी कुछ पहनाओ मैं भी रेडी होऊंगा। तो मैंने उसको बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, लेकिन उसकी ज़िद की वजह से मैंने उसको फिर रेडी किया, कुर्ता पजामा मैंने उसको पहनाया। और हस्बैंड आ चुके थे तो मैंने उनको बोला आप रेडी होकर के आओ, क्योंकि वो बोले थे मुझे कि दिन में ही तुम पूजा कर लेना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जिनके लिए पूजा करो और वही नहीं है घर पर तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने बोला नहीं मैं आपका वेट करूँगी। तो हस्बैंड आ चुके थे और मैं पूजा करने बैठ चुकी थी। और मेरा ये जो मतलब जो मैंने अपने आप को रेडी किया था, जो मैंने श्रृंगार किया था, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये अहमदाबाद का फर्स्ट तीज था। विशाखापट्टनम में मैं जब तीज करती थी तो मेरे हस्बैंड हर बार मेरे लिए गजरा लेकर के आते थे ऑफिस से रिटर्न होने के समय, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और गजरे का जो स्मेल होता है ना वो मुझे इतना मतलब अट्रैक्ट करता है ना, और हस्बैंड ला करके देते थे स्पेशली तीज के दिन ना, तो मैं उसको मतलब पूरा दिन अगर शाम में लाए तो मैं उसको पूजा करने के समय यूज करके फिर उसको फ्रीज में अच्छे से रख देती थी, फिर नेक्स्ट डे फिर पहन करके दिन भर रहती थी। मुझे इतना वो अच्छा वाला फीलिंग आता था। लेकिन यहाँ अहमदाबाद में गजरा नहीं मिलता है, इसलिए मेरे पास एक फ्लावर था, आर्टिफिशियल ही था, तो मैंने उसको ही लगा लिया। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। और जो तीज की पूजा होती है ना, जैसे बहुत सारे पंडित जी भी करवाते हैं। मेरी मम्मी मुंबई में पूजा की, मतलब मम्मी और भाभी मिल कर के, तो उन लोगों का ग्रुप में पूजा होता है, तो पंडित जी ने करवाया था, तो बहुत टाइम लेके हवन वन सब करवाया था।
बट हम लोग घर में पूजा करते हैं तो सिंपल ही करते हैं, फिर भी आधा घंटा पौने घंटा लग ही जाता है, क्योंकि छोटे छोटे मतलब जैसे मंदिर का भी पूजा करना है, फिर शिव पार्वती गणेश जी का पूजा करना होता है और कथा पढ़ना होता है, तो टाइम लग जाता है। बट सब वर्थ होता है, मतलब आप एक तो मतलब उस दिन पता भी नहीं चलता है कि आप फास्ट किए हुए हो, क्योंकि इतना काम भी रहता है ना। तो जब पूजा हो जाता है तो बहुत ही संतुष्टि जैसा फीलिंग आता है, मुझे तो बहुत ही आता है, क्योंकि उसके बाद लगता है कि मतलब संपन्न हो गया। साल भर के लिए हम लोग वेट करते हैं कि नेक्स्ट तीज में क्या करना है, नेक्स्ट तीज कैसा गुजरेगा, तो वो सोच करके भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों को बैठाया था और हस्बैंड भी बैठे हुए थे पीछे से, वो वीडियो भी ले रहे थे मेरी, तो ये सब वीडियो उन्होंने ही लिया था। और बस मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी तो फिर मैं रात भर। और इसमें एक भी अच्छा भी चीज़ होता है कि जब भी मैं तीज करती हूँ या जितिया करती हूँ ना, तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ही सुबह सुबह खाना बना देते हैं। और जनरली तो वो नहीं कर पाते हैं सुबह वाला, क्योंकि सुबह में उनका ड्यूटी जल्दी जाना होता है, लेकिन तीज का दिन ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे फिर गणेश चतुर्थी रहता है ना, तो छुट्टी होती है उनकी, तो वो बहुत ही मन से खाना बनाते हैं। तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि नेक्स्ट डे फिर हस्बैंड के हाथ का खाना मुझे मिलता है, और इतना टेस्टी वो खाना बनाते हैं कि बस पूछो ही मत। मुझे तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि एक तो फास्ट आपका व्रत टूटता है, उसके बाद आप मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ा, किचन जा करके आपको गर्मा गर्म खाना मिला, और सभी चीज़ कड़ी, मतलब चना वाला जो करी होता है वो बनाते हैं, और चावल और पकौड़ियाँ चोखा ये सब बहुत कुछ बना करके वो रखते हैं। तो यहाँ मेरा पूजा संपन्न हो गया था, हम लोग आरती कर रहे थे अभी। तो भगवान जी की आरती करने के बाद पूरे घर में मैं आरती का थाल एक बार ज़रूर घुमा देती हूँ। तो हम लोग जनरली थोड़ी मतलब रेगुलर पूजा करते ही हैं, लेकिन इस तरह से जब भी पूजा होती है ना, तो घर का एक माहौल ही अलग हो जाता है। जो आप देख सकते हैं अभी जो कैमरा में आ रहा है वीडियो, वो थोड़ा सा एक हल्का सा स्मोकी आ रहा था, क्योंकि अगरबत्ती का जो फैलता है ना, उसका जो बहुत ही अच्छा सा स्मेल और धुआं जो फैलता है घर में, और आप धूप जलाते हैं तो उसका जो अलग सा एक हवन वाला जो फैलता है, इतना अच्छा सा पूरा घर का ही माहौल अच्छा कर देता है। तो यहाँ मैं आप लोग मतलब मेरी पूजा संपन्न हो गई थी, उसके बाद मैं मंदिर में ही बैठी हुई थी अपने, तो मैं वहीं पर थोड़ी देर बैठे रहती हूँ। और यहाँ का जो मंदिर है मेरा स्पेसियस है, मतलब जो जिस एरिया को मैंने मंदिर का एरिया बनाया है ना, थोड़ा स्पेसियस है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब भी इस तरह से मैं पूजा करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही एक अच्छा सा फीलिंग आता है, क्योंकि हम लोग रूटीन में जब भी पूजा करते हैं तो इतनी देर तक करते नहीं हैं, और ना ही इतना तैयार होते हैं, ना ही पूजा के लिए इतनी तैयारी करते हैं। लेकिन जब भी आप कोई इस तरह का स्पेशल सा पूजा करो ना, आपको इतना सुकून सा फीलिंग आता है ना कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया था, और भगवान जी के साथ थोड़ी सी मैं वीडियो बना रही थी। मैंने बहुत सारे रील्स भी बनाए थे पूजा करने के बाद, और मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है। तो कैसा लग रहा है। और मैंने मेहंदी एकदम थोड़ा थोड़ा ही लगाया था, क्योंकि मेरे पास मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं बचा था। और मतलब कोई भी हाउसवाइफ होगी वो जानती होगी कि घर में इतने काम होते हैं कि आपके पास टाइम नहीं बचता, और रात में 12-1 बजे तक जग करके मुझसे होता ही नहीं, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी रेगुलर ही थे, इसलिए मैंने मेहंदी नहीं लगाया था पूरा भर भर करके। बट हाँ, क्योंकि नियम था तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा हाथों में लगा लिया था। और मैं कैसी दिख रही हूँ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं दिख रही हूँ ना दुल्हन की तरह, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। खुद का मेकअप ना मुझे बहुत ही खूबसूरत दिखा रहा था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने फ़ोटो लिए, थोड़ी बहुत रील्स बनाई है, जो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में देख सकते हैं, जिसका नेम भी प्रिया अमर की दुनिया ही है, इंस्टाग्राम अकाउंट। और फेसबुक का जो पेज है उसका भी नेम प्रिया अमर की दुनिया ही है। तो आप चाहें तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरी रील्स वीडियोज़ आप वहाँ भी मुझे देख सकते हैं। तो मेरी ये तीज वाली जो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।